मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में एक मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में ये एक लास्ट कैंडल है और यहाँ पर 8-10 कैंडल बनने के बाद में हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एक लास्ट कैंडल बन रही है और इसके बाद में मार्केट एक पुल बैक मारने वाला है। तो हम डाउन ट्रेंड में भी मार्केट में कैसे एक रिवर्सल या एक पुल बैक, ठीक है, या तो एक रिवर्सल या एक पुल बैक हम कैसे कैच कर सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे एक ये लास्ट कैंडल है तो इसके बाद में या तो एक रिवर्सल आएगा और या यहाँ से मार्केट में एक पुल बैक आएगा। और इसी चीज को हमें कैच करने के लिए आज की इस क्लास में हम एक पैटर्न को पढ़ने वाले हैं। देखो, इस पैटर्न से ही हम एक रिवर्सल को कैच कर सकते हैं। आप ये मत सोचना कि एक हैमर बन गई और हम यहाँ से अपसाइड का ट्रेड ले लेंगे और हम रिवर्सल पकड़ लेंगे। ये बहुत ही रिस्की ट्रेड होगा। अगर आप हैमर को अभी तक जैसे यूज कर रहे हो ना वैसे अगर इसको यूज करोगे कि हैमर बनी और आपने रिवर्सल का ट्रेड ले लिया, नहीं, हैमर बनने के बाद में हमें बहुत सारा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा और उस प्राइस एक्शन को देखने के बाद में हो सकता है हम हैमर बनने के बाद में तकरीबन 1 घंटे बाद में या 2 घंटे बाद में या आधा घंटे के बाद में हम ट्रेड लें, लेकिन हम कभी भी हैमर बनने के बाद में हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए देखी हुई नहीं है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नया कंसेप्ट होने वाली है और इसीलिए आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए हमें मात्र 2 ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जरूरत होगी और ये स्ट्रेटेजी ऑल मार्केट्स में काम करेगी। या तो आपका चाहे क्रिप्टो हो या आपका फॉरेक्स मार्केट हो या आपका इंडियन मार्केट हो, सभी मार्केट्स में हमारी ये स्ट्रेटेजी काम करने वाली है और ये स्ट्रेटेजी अगेंस्ट ट्रेंड में काम करने वाली है, ठीक है। और विथ ट्रेंड में तो ये और भी अच्छा काम करेगी। इससे पहले मैंने आपके लिए एक पार्ट बनाया, इससे पहले मैंने आपके लिए ये स्ट्रेटेजी लेके आया था और इसमें मैंने आपको सिखाया था कि ट्रेंड के साथ में ये स्ट्रेटेजी आप कैसे यूज कर सकते हो। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि ट्रेंड के खिलाफ और ट्रेंड के साथ में दोनों में आप कैसे यूज कर सकते हो और ये एक सिस्टमेटिक सेटअप है, ठीक है। तुक्का नहीं है कि यहाँ पे बन गया और यहाँ पे ले लो, यहाँ पे बन गया यहाँ पे ले लो, ये तुक्का बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सिस्टमेटिक सेटअप है। आप अगर इसको बैक टेस्ट भी करोगे ना तो जो रिजल्ट बैक टेस्टिंग में आएगा ना वो ही रिजल्ट रियल मार्केट में आएगा, बस उसके बाद में आपको आपकी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक लॉजिक बेस्ड सेटअप है, ठीक है, लॉजिक से है, बिल्कुल विदाउट लॉजिक नहीं है, कोई भी तुक्काबाजी से इसमें नहीं चलेगी और हाई एक्यूरेसी सेटअप है, हाई एक्यूरेसी सेटअप की रहेगी। वो प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप है, इसके लिए हमें कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है, एक बच्चा भी इसे समझ सकता है। और एंड में हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में सीखेंगे, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी एक्यूरेसी को तकरीबन 20 से 25% तक इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और नोट्स आपको जरूर बना लेने हैं और इसके अंदर हम रूल्स को हम देखें तो टाइम फ्रेम के बारे में हम सीखेंगे और रिस्क रिवार्ड के बारे में सीखेंगे और एडवांस रूल, और इसके अंदर एंड तक हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, ट्रेंड के खिलाफ से मेरा मतलब है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई। तो जब मार्केट में यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनेगी या यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनेगी तो हम यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेड लेंगे और यहाँ से तकरीबन 1:2 से ऊपर का हम टारगेट रखने वाले हैं। तो देखो, ये हैमर कैंडल का पार्ट 1 है, इसके बाद में हम पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 लास्ट होगा। 3 पार्ट है और तीनों पार्ट्स को आपको ध्यान से देखना है और नोट्स जरूर बना लेने हैं और इन पैटर्न्स का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट्स लेके आपको मैच करना है, रियल मार्केट में इन पैटर्न्स को देखना है और आपको इसकी एक्यूरेसी को देखना है कि कितना ये काम कर रहा है। और 1 मंथ तक आपको इसके ऊपर पेपर ट्रेड करना है और आप जब इस पेपर ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो जाओगे उसी के बाद में आपको 1 मंथ के बाद में इस स्ट्रेटेजी से रियल ट्रेड लेना, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी को मैं रेगुलर यूज करता हूँ, खुद रेगुलर यूज करने के बाद में ही मैं आपको ये पैटर्न दे रहा हूँ और इससे मैं प्रॉफिटेबल भी हूँ और मेरे पास में इसकी एक्यूरेसी 80% तक है, ठीक है। और आपके पास में भी अगर आप बिगिनिंग में यूज करोगे तो इसकी एक्यूरेसी 60% तक से ऊपर आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। चाहे से आप इसको ट्रेंड के खिलाफ में यूज करो या आप इसको ट्रेंड के साथ में यूज करो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे यूज करो, ठीक है। तो चलो अपन क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, मार्केट यहाँ से गिरता हुआ होना चाहिए तभी ही हैमर को यूज कर पाएंगे। तो जब मार्केट एक पुल बैक देगा ना, पुल बैक का मतलब मैंने आपको पुल बैक की क्लास दे रखी है, अभी मैं आपको बता दूंगा वो क्लास। इस क्लास को देखने से पहले देख लेना, जब तक मार्केट एक पुल बैक नहीं देगा हम इस स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद में एक और रेड कैंडल बनाई, ठीक है। अब उसके बाद में तो ये कैंडल्स हमें क्या दिखा रही है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
तो सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बाद में देखो यहाँ पर बायर्स की एंट्री हो गई है। तो अब जो ये कैंडल बनी है ना, या तो इन सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग है ये, ठीक है, और या जो यहाँ पर ये सेल नहीं करें तो यहाँ पर बायर्स की एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर कुछ भी सपोर्ट मान लो या कोई भी डिमांड एरिया मान लो, कुछ भी मान लो, तो या तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग है इन सेलर्स की, या यहाँ पर बाइंग आ चुकी है। तो हमें कैसे कन्फर्म होगा? जब मार्केट जो प्राइस एक्शन बनाएगा ना आगे, तो उस प्राइस एक्शन को देख के हम यहाँ पे कन्फर्म हो जाएंगे कि या तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है या यहाँ पर बायर आ चुके हैं, ठीक है। तो एक ग्रीन कैंडल बनी, तो हमें ये कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग है या रियल बायर है। अब उसके बाद में यहाँ पे एक कैंडल ओपन होगी, ठीक है, और वो कैंडल हमारी यहाँ पर एक हैमर बन जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर ये पैटर्न बनेगा, बहुत बार ये पैटर्न बनेगा, तुक्का नहीं है। आप समझो इस बात को, एक लॉजिक के साथ में समझो। तो यहाँ पर या तो प्रॉफिट बुकिंग है या बायर है, दोनों में से एक है, हमें कन्फर्म बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर हैमर बनी, तो और ये कैंडल इस तरीके से नीचे की तरफ गई होगी, ठीक है, क्योंकि पीछे भी सेलिंग थी, तो वापस से इसके अंदर ऐसे सेलिंग आई होगी। तो जब यहाँ पे लोगों ने सेल मारा दोबारा, तो यहाँ से लोगों ने इस तरीके से सेल मारा होगा, यहाँ पे सब लोगों ने यहाँ पे सेल मारा होगा, क्योंकि पीछे भी यहाँ पर 2 बार सेलिंग आ चुकी थी मार्केट में। तो जब इन लोगों ने सेल मारा, और इस कैंडल में या तो हमें पता होना चाहिए कि या तो प्रॉफिट बुकिंग है या इसके अंदर बायर है। तो जब ये कैंडल नीचे की तरफ इस तरीके गई, सब लोगों ने सेल मारा, और अचानक से ये कैंडल फिर ऐसे जाके ऊपर क्लोज हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं कि जो हमारी ये पिछली ग्रीन कैंडल बनी थी ना, इसके अंदर बायर ही थे, क्योंकि जब बायर थे ना तभी ये अगली कैंडल हमारी हैमर बनी है। नहीं तो ये कैंडल भी इस पिछली कैंडल का लो तोड़ के ये इस तरीके से नीचे क्लोज हो जाती और मार्केट नीचे की तरफ चला जाता। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि बायर आ चुके हैं, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है। और नेक्स्ट कैंडल में हम यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड ले लेंगे। हैमर कैंडल हमारी बनी है ना, इसके लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, और 36 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। 1:2 से पहले आपको ट्रेड को एग्जिट नहीं करना है, 1:2 तो आपको लेना ही है। और जब आपकी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है ना, एंट्री होने के बाद में या तो आप उठ के चले जाना, बाहर चले जाना, कुछ भी हो, लेकिन एसएल या टारगेट दोनों में से आपको एक लेना है। बिल्कुल भी आपको ट्रेड को ना तो एसएल को ट्रेल करना है, या बीच में कुछ भी आपको एग्जिट नहीं करना है, या एसएल को कोस्ट टू कोस्ट भी आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको 1:1 मिल गया है, आप ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट कर दोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम एक रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हैं और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके भी यहाँ तक आ सकता है और वो आपका एसएल हिट कर देगा। तो इसलिए मार्केट में आप अगर इस पैटर्न को यूज करके ट्रेड ले रहे हो तो 1:2 से मिनिमम आपको टारगेट नहीं लेना है। 1:2 से ऊपर या 1:2 तो आपको टारगेट लेना ही है, और या तो टारगेट या एसएल दोनों में से एक लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो मार्केट में पैटर्न बना है और इस प्राइस एक्शन के पीछे का जो लॉजिक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार आप क्लास को रिवाइज करके दोबारा से देख लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 देखो, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद में रेड कैंडल बनी। तो इन कैंडल से हमें क्या पता चल रहा है कि इस मार्केट में कौन है? सेलर हावी है, सेलर हावी है, ठीक है। उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनती है, और वो ग्रीन कैंडल हमें क्या बता रही है कि इस ग्रीन कैंडल में या तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है, या इस ग्रीन कैंडल में रियल बायर्स आ चुके हैं। हम कब कन्फर्म होंगे? जब हमारी हैमर कैंडल बनेगी, ठीक है। तो अगली कैंडल में सब लोगों ने यहाँ पर सेल मारा, ठीक है, और बड़े प्ले ने यहाँ पे सब लोगों ने जब सेल मारा ना, तो ऊपर कैंडल क्लोज करा के इस तरीके से ऊपर कैंडल क्लोज करा दी। तो मतलब कि अब यहाँ पर हम कंफर्म हो चुके हैं कि यहाँ पर बायर आ चुके हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें कंफर्म हो चुके हैं ना, तो यहाँ पर बायर आ चुके हैं। लेकिन अगर जो हमारी ये रेड जो हैमर कैंडल बनी है ना, इस कैंडल ने अगर पिछली कैंडल जो पिछली रेड कैंडल है ना, उसका अगर लो नहीं तोड़ा है, देखो इस पैटर्न में और पिछला जो ये पैटर्न बना ना, ये वाला पैटर्न, इन दोनों के अंदर यही फर्क है कि अगर इसने ये लो नहीं तोड़ा है, अगर इस हैमर कैंडल ने, ध्यान से सुन लेना, जो हमारी पिछली कैंडल जो बनी है ना, उसका हाई और लो, जो रेड कैंडल है ना, जो हमारी हैमर कैंडल बनी है, और उससे पहले जो ग्रीन कैंडल है और उससे पहले जो रेड कैंडल है, उसका हाई और लो मार्क कर लेना। ध्यान रखना, जो हमारी हैमर कैंडल बनी हुई ना, अगर वो लो नहीं तोड़ी है पिछली हमारी रेड कैंडल का, तो आपको यहां से सीधा ऊपर की तरफ का ट्रेड नहीं लेना है। मेरी बात ध्यान से सुनना दोबारा,
कि जो हमारी हैमर कैंडल बनी है उससे पहले जो ग्रीन कैंडल है और उस ग्रीन कैंडल से पहले जो रेड कैंडल है उसका हाई और लो मार्क कर लेना। और जब तक उस हाई और लो का हैमर अगर लिक्विडिटी नहीं ली है तो इस पैटर्न को, जो हमने ये पिछला पैटर्न सीखा है ना, उस तरीके से अगर ये पैटर्न बन चुका है तो आपको ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। और अगर अब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि ये पिछली हमारी इसकी लिक्विडिटी नहीं ली है तो अब कौन कौन सा प्राइस एक्शन बनना चाहिए, तो देखो प्राइस एक्शन नंबर ऐसा बनना चाहिए। तो इसने लिक्विडिटी नहीं ली है तो हम चाहते हैं कि कोई रेड कैंडल बने जो इसकी लिक्विडिटी ले ले, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट रेड कैंडल बनेगी, देखो जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसा वैसा प्राइस एक्शन बनेगा। 70 से 80% टाइम वैसा वैसा प्राइस एक्शन बनेगा। और कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती है, तो मैं आपको नहीं बोल रहा कि 100% यही पैटर्न बनेगा, नहीं, 70 से 80% टाइम ये वाला ही पैटर्न बनेगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। जो मैं आपको ये 3 पैटर्न बताऊंगा ना वही पैटर्न बनेंगे 70 से 80% टाइम, ठीक है। अब उसके बाद में देखो एक रेड कैंडल इस तरीके से बननी चाहिए। हो सकता है यहाँ पर एक और इस तरीके से रेड कैंडल बन जाए, ठीक है हमें, लेकिन अब तक हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। अब जैसे ही एक और रेड कैंडल बनी और 2 रेड कैंडल बन गई, अब कोई भी, या तो जो हमारी जो रेड कैंडल बनी है ना उसी के बाद में जो लिक्विडिटी ले ली है ना इस हमारी रेड कैंडल की, उसके बाद में ही मान लो कि कोई ग्रीन कैंडल इस तरीके से क्लोज कर गई है। अब जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी ऊपर की तरफ, ठीक है, और हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे और जो हमारा सबसे नीचे का जो लो बना हुआ है ना उसका हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। अभी मैं आपको लाइव चार्ट पे बताऊंगा अच्छे से और आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पर 6 पॉइंट का एसएल है और 12 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको देखो दोबारा समझाता हूँ ध्यान से और नोट्स बना लेना। रेड कैंडल बनी सेलर थे, एक ग्रीन कैंडल बनी, हमें नहीं पता था कि इसके अंदर बायर है या इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन जैसे ही हैमर कैंडल बनी तो हमें कंफर्म हो गए थे कि इसके अंदर बायर ही, क्योंकि अगर बायर नहीं होते तो ये कैंडल इस तरीके से लो तोड़ के नीचे की तरफ चली जाती। तो हम यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं कि 70 से 80% टाइम यहाँ पर बायर ही होते हैं। अब उसके बाद में जो हमारी हैमर कैंडल बनी थी ना वो रेड कैंडल का लो नहीं ली थी, क्योंकि अगर रेड कैंडल का लो लेगी तभी तो यहाँ पर सेलर आएंगे, जब सेलर आएंगे तो भी तो बड़े प्लेयर बाई कर पाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे लो तोड़ने के बाद में सब लोगों ने सेल करा, बड़े प्लेयर ने यहाँ पे इस लो पे बाई करा और बाय करने के बाद में एक हम ट्रेड नहीं लेंगे। और जैसे ही यहाँ पे एक और रेड कैंडल बनेगी और इसका लो लेगी और नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी इसके अंदर जो भी ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी हम वहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में बता दूंगा अच्छे से, 1:2 का हम टारगेट रखेंगे, ठीक है। आपको ये भी अगर समझ में नहीं आया तो एक बार क्लास को आप दोबारा देख लेना और नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। मैं एक बार दोबारा वीडियो ले लूँगा या आपको लाइव मार्केट में लाइव आके एक बार और अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके एसल होंगे फिर आप बोलोगे कि नहीं एसल हो गया है तो उसमें मेरी कमी नहीं रहेगी, आपकी ही कोई समझने में कमी रही होगी, ठीक है। अब देखो ये प्राइस एक्शन नंबर 3 है, तो यहाँ पे रेड कैंडल बनी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर सेलर है, ठीक है। अब एक हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। अब इस हैमर कैंडल में हम कंफर्म थोड़ी है कि यहाँ पर बायर है या यहाँ पे सेलर है या यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग है, हमें बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि इसके अंदर कौन है। लेकिन अब जब मार्केट आगे जो भी प्राइस एक्शन बनाएगा ना उससे हम थोड़ा मार्केट में प्राइस एक्शन को रीड करके कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भाई इसके अंदर रियल बाइंग की थी, ठीक है। तो आप कंफर्म कैसे होंगे, तो यहाँ पर हैमर कैंडल बनने के बाद में रेड कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखना भाई जो हैमर कैंडल बनी है ना उसका रेड कैंडल का हाई और लो तो आपको मार्क कर ही लेना है, ठीक है। अभी देखो मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा कि मैं ये क्यों मार्क करवा रहा हूँ आपसे, ये कि ये हाई और लो तो आपको मार्क कर ही लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अब जो भी ये रेड कैंडल्स बन रही ना, ध्यान रखना कि एक से ज़्यादा रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। जो हमारी हैमर कैंडल बनी है ना उसके नीचे एक से ज़्यादा रेड कैंडल्स क्लोज नहीं होनी चाहिए कि 4-5 रेड कैंडल क्लोज हो गई, नहीं वो नहीं चलेगा, फिर वो पैटर्न ही फेल हो जाएगा। तो एक से ज़्यादा रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं ये लाइन्स क्यों खिंचवा रहा हूँ आपसे, मैं ये लाइन्स इसलिए खिंचवा रहा हूँ कि हो सकता है कि अगली ग्रीन कैंडल यहीं पर क्लोज कर जाए, ठीक है, और आप ट्रेड ले लो। फिर एक हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए और आप ट्रेड ले लो, तो कोई बंदा यहाँ पे ट्रेड लेगा, ठीक है, और कोई बंदा यहाँ पे ट्रेड लेगा, तो हर जगह पे ट्रेड ले लेगा। लेकिन अगर एक सिस्टम होगा ना, मैं आपको इसीलिए तो वहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये एक सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी, हमें ये पता है कि हमें कहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कैंडल क्लोज कर गई है तो हमें कुछ अलग ही लेवल की एक्यूरेसी मिल गई, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कभी कभार तो मार्केट में की कैंडल की क्लोजिंग ना यहीं पर हो जाएगी, देखो यहीं पर हो जाएगी और यहीं से मार्केट एक अच्छा रिवर्सल मार देगा यहाँ से। तो क्या हम यहाँ पे क्लोजिंग होने के बाद में ले लेगा? नहीं, बिल्कुल भी हमें नहीं लेना है। हम एक सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, एक पेशेंस के साथ में आपको बैठे रहना है। और जब यहाँ पर कैंडल क्लोज करेगी ना, तब आपका पिंटू भाई भी ट्रेड लेगा और आप भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, एकदम स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके 1 मंथ तक पेपर ट्रेड करके। और जब आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल हो जाओगे ना, तभी आपको ट्रेड कर लेना। देखो मैं आपको 1 मंथ तक पेपर ट्रेडिंग के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आपकी जो फिजिकोलॉजी है ना वो डेवलप हो जाएगी। तो इसीलिए तकरीबन 1 मंथ तक पेपर ट्रेड करना है, क्योंकि ये आपके लिए स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही कैंडल क्लोज करेगी ऊपर की तरफ, हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे और जो लो है वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 14 पॉइंट का और 28 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब मैं लास्ट में आपको ना 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताने वाला हूँ। पहले अपन इसको लाइव मार्केट में जाके देख लेते हैं और उसके बाद में हम 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में और सीखेंगे। तो देखो, हमारा टाइम बचाने के लिए मैंने जो भी हैमर कैंडल्स बनी है ना अब तक, यहाँ से 7 तारीख से लेकर अब तक जो भी हैमर कैंडल्स बनी है ना, उन सबको मार्क कर लेना, क्योंकि ट्रेंड से तो हमें मतलब है नहीं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना और पैटर्न्स को मैच करना। देखो, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखो, रेड कैंडल बनी है, ठीक है, और रेड के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी है और ग्रीन के बाद में देखो हमारी हैमर कैंडल बन चुकी है। कौन सा वाला पैटर्न है? ये वाला जो हमारा पहला नंबर का जो पैटर्न बना ना, बिल्कुल मैच करो आप, वो ही पैटर्न यहाँ पर बना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे इस जगह पे और इसके लो का हमारा स्टॉप रहेगा 30 पॉइंट का और 60 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। 1:2 से कम हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऐसा हो जाए चाहे से, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1:2 से हमें टारगेट कम नहीं लेना है। ठीक है, वापस से देखो यहाँ पर, देखो कोई भी हैमर कैंडल बीच में नहीं बनी, आप आराम से देखो, एक एक करके चलो, देखो ठीक है, कोई भी हैमर कैंडल बीच में नहीं बनी है। देखो यहाँ पर बनी थी, लेकिन देखो रेड कैंडल नीचे ही क्लोज करके आ गई है, तो यहाँ पर तो हम कहाँ पे ट्रेड लेने वाले। अब देखो, यहाँ पर हैमर कैंडल बनी थी, हैमर कैंडल बनने के बाद में रेड कैंडल बनी और यहाँ पे जो इस पिछली जो रेड कैंडल थी हैमर से पहले, उसके ऊपर, उसके लो के ऊपर कैंडल क्लोज कर गई है ये ग्रीन वाली, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे और लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 15 पॉइंट का और 30 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। बिल्कुल मार्केट नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है, रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल हैमर कैंडल से पहले एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और रेड बनने के बाद में हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं इस जगह पे, इसकी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद में, और 20 पॉइंट का हमारा एसएल है, वो हमारा एसएल हिट हो चुका है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखो यहाँ पर और कोई, ये रेड हैमर कैंडल है, तो रेड हैमर कैंडल हमें नहीं चाहिए, थोड़ी ग्रीन हैमर कैंडल हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखो हैमर कैंडल बनी है, ठीक है, इसके बाद में रेड कैंडल नीचे क्लोज करी, फिर उसके बाद में देखो नीचे क्लोज करिए, तो हमें यहाँ पे इसके हाई और लो को इस तरीके से मार्क कर लेना है। यहाँ पे हमने ये मार्क कर लिया। अब देखो यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है, उसके बाद में देखो रेड कैंडल और रेड कैंडल बनी है, 2 रेड कैंडल बन गई है। ठीक है, बिल्कुल। अब इसके अंदर देखो ये कैंडल हमारी क्लोज कर गई है, यहाँ पे ये छोटी सी कैंडल लो को लेने के बाद में, और यहाँ पर हम देखो ट्रेड ले लेंगे इस जगह पे, और यहाँ पे लो का हमारी शुरू से 15 पॉइंट का और 30 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, लेकिन हमारा यहाँ पर एसएल हिट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। रेड कैंडल बनी है, लो की लिक्विडिटी ली है यहाँ पे हैमर बनने के बाद में, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज करिए, तो यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, और 10 पॉइंट का हमारा एसएल है और 20 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट हिट हो चुका है। नीचे चलते हैं अपन, जहाँ पर भी हैमर कैंडल्स बनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो हैमर कैंडल बनी है इस जगह पे। ठीक है, और हैमर कैंडल बनने के बाद में कि यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे क्या? नहीं लेंगे। एक रेड कैंडल क्लोज करी और एक और रेड कैंडल क्लोज करी, और जैसे ही ये वाली कैंडल अंदर क्लोज करी तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, और लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 30 पॉइंट का और 60 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एक चीज़, जो मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ, तो ध्यान रखना कि 2:45 के बाद में अगर ये पैटर्न बन रहा है तो आपको यूज नहीं करना है। 2:45 के बाद में मेरे को नहीं पता ये कैसे काम करता, मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, तो 2:45 के बाद में यूज़ मत करना। तो यहाँ पे देखो ये 2:55 हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर बनी है क्या? नहीं, यहाँ पर बनी है, देखो यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, हमें ट्रेड नहीं लेना। एक रेड कैंडल क्लोज करिए, देखो यहाँ पे जो हमारा वो पैटर्न है ना हैमर का, ये वाला ऊपर गया नीचे गया और ऊपर कैंडल क्लोज करी, तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। जो पैटर्न नंबर 3 है उसके हिसाब से यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। लो का हमारा स्टॉप लॉस का 15 पॉइंट का और 30 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा।
नेक्स्ट अपन चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कितने बजे बना है, ये बना है 3:10 बजे, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। ये बना देखो रेड कैंडल, फिर उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, और ये फिर बनी हमारी हैमर कैंडल, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। और 40 पॉइंट का हमारा एसएल है, 80 पॉइंट का हमारा टारगेट नहीं मिला हमें, ठीक है। वापस से अपन देखते हैं, रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है, एक हैमर कैंडल बनी है, उसके बाद में 2 रेड कैंडल बनी है कंटिन्यूसली, और एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करिए, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। इसके लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 25 पॉइंट का, और 50 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे एसएल हो चुका है। अब देखो कोई हैमर कैंडल बनी है क्या, नहीं, बिल्कुल भी कोई भी आगे हैमर कैंडल नहीं बन रही है। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ध्यान से सुनो पहले। तो पहले मैं आपको पॉइंट नंबर 1 बता देता हूँ, फिर यहाँ पर आते हैं अपन। तो देखो पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो हमारी हैमर कैंडल बनी है ना, ये मान लो कि हमारी हैमर कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे। तो जो ये हमारी हैमर कैंडल बनी है ना, हैमर कैंडल की जो वॉल्यूम है ना, और हैमर कैंडल के ऊपर जो कैंडल क्लोज करी है उसकी वॉल्यूम हैमर कैंडल से कम होनी चाहिए। ये पॉइंट नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हैमर कैंडल बनी है उसके ऊपर जो कैंडल क्लोज कर रही है ना उसकी वॉल्यूम कम होना चाहिए। और अगर वॉल्यूम उसकी कम नहीं है और ज़्यादा है तो आपको ये सारा पैटर्न बनने के बाद में भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। अब देखो तो हमारी स्ट्रेटेजी कितनी बार काम करी है, देखो 1 2 3 और 4 बार हमारी स्ट्रेटेजी काम करी। और फेल कितनी बार हुई है, 1 2 और 3 और 4 बार हमारी स्ट्रेटेजी काम करी है, और 4 बार ही हमारी स्ट्रेटेजी फेल हुई है। मतलब कि हमारी एक्यूरेसी कितनी होगी, हमारी एक्यूरेसी की 50% तक, ठीक है, 50% हमारी एक्यूरेसी होगी। लेकिन जब आप इसके अंदर वॉल्यूम को ऐड कर दोगे तब आपकी एक्यूरेसी 80% हो जाएगी। जब आप इसके अंदर वॉल्यूम को ऐड कर दोगे ना, आपकी एक्यूरेसी 80% हो जाएगी। और आप अगर एक बिगनर हो, देखो 50% में कोई बुराई नहीं है, तब भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर 10 ट्रेड लिए, 10 में से 5 में आपके लॉस हो गए और 5 में आपके यहाँ पे प्रॉफिट हो गए। लेकिन जब आप 5 में लॉस कर रहे हो ना, तो आप लॉस कर रहे हो 1-1 पॉइंट का। लेकिन जब आप यहाँ पर प्रॉफिट कर रहे हो ना, तो यहाँ पर प्रॉफिट कर रहे हो 1:2, मतलब 2 पॉइंट का। तो 5 में आपका लॉस हुआ तो कितने का लॉस हुआ, 5 पॉइंट का, ठीक है। लेकिन जब आपने प्रॉफिट करा ना, तो यहाँ पर कितने पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ, 10 पॉइंट का। तो 10 में से अगर आप 5 घटा दोगे तो भी 5 पॉइंट आप प्लस में हो, प्रॉफिट में हो। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप जब इसके अंदर वॉल्यूम को ऐड कर दोगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी 80% तक ईजिली आ जाएगी। और अगर आप एक बिगनर हो तो मैं आपको ये ही रिकमेंडेड करूँगा कि जो हमारी इससे पहले की जो क्लास है ना, इससे जस्ट पहले की ट्रेंड वाली क्लास, वो क्लास देख लेना, और ये भी क्लास आपको देख लेना। और दोनों क्लास देखने के बाद में इन दोनों को मैच करके आपको हैमर कैंडल को मात्र ट्रेंड के साथ में ही यूज करना है। जब भी यहाँ पर हैमर कैंडल बनेगी, यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी, तब ही आपको हैमर कैंडल को यूज करना है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दोगे ना, कि आपने ट्रेंड को भी मिक्स कर दिया है, ठीक है, और वॉल्यूम को भी मिक्स कर दिया है, और जो भी अभी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है ना, दोनों तीनों पैटर्न, इन तीनों को एक जगह मिक्स कर दिया ना, तो आपकी एक्यूरेसी 80% तक ईजिली आ जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रेंड के खिलाफ में जो भी मैंने आपको जैसे सिखाया है ना, वैसे भी अगर आप इसको यूज करोगे ना, तब भी इसकी एक्यूरेसी 40% से लेकर 50% तक रहेगी, ठीक है। कितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन 40 से लेकर 50% से नीचे इसकी एक्यूरेसी नहीं जाएगी, और तब भी आप इसके अंदर प्रॉफिट में ही रहोगे, अगर 1:2 का रिस्क रिवार्ड आप लोगे तो, ठीक है दोस्तों। तो अगर इस क्लास के अंदर दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर है, वहां से आप कॉल करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।